टॉपिक है पोलन जर्मिनेशन आज का। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें समझने वाला है वो ये है कि जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव होता है। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? वो रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है? पोलन ग्रेन को। ठीक है, तो इसका मतलब पोलन ग्रेन लैंड करता है ऑन इट इज कॉम्पेटेबल। अगर कॉम्पेटेबल है तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कॉम्पेटेबल होगा तो इसका मतलब क्या चीजें शुरू हो जाएगी? देन द पोलन बिगिंस टू जर्मिनेट। यहां पर वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है अगर सही और कॉम्पेटेबल पोलन पहुंच जाता है तो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा? जैसे ही ये गिरेगा, जो इंटाइन है उसके जो इंटाइन होगा पोलन का, वो अपने कंटेंट जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसके साथ इमर्ज आउट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इंटाइन along with its content emerges out from the germ pore। जर्म पोर जैसा मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर होता है जहां से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब निकलती है। तो एंटाइन अपने कंटेंट के साथ, यानी कंटेंट क्या होंगे उसमें, जैसा मैंने आपको बताया था उसके अंदर दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। तो एंटाइन अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट इमर्जेस आउट फ्रॉम द जर्म पोर। ठीक है, एज अ शॉर्ट, छोटा सा एक ट्यूब निकलता है, शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या आउट ग्रोथ, इसको आउट ग्रोथ भी बोल सकते हैं अपन, यू कैन कॉल इट एज आउट ग्रोथ। अगर इसको आउट ग्रोथ बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसी को हम बोल रहे हैं पोलन ट्यूब, कॉलिंग इट पोलन ट्यूब, या फिर वी कैन कॉल इट जर्म ट्यूब। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? जर्म ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो जर्म ट्यूब है जब ये बढ़ने लगती है तो ये जर्म ट्यूब कन्वर्ट्स इनटू पोलन ट्यूब। And it grows in the form of, इसी को क्या बोलेंगे अपन जब बढ़ जाएगा? इसी को हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। ठीक है, तो जर्म ट्यूब जब जर्मिनेट हुई है, जस्ट आउटग्रोथ निकला है, उसको हम जर्म ट्यूब बोलेंगे। जब वो फर्दर बढ़ेगी तो आउटग्रो होगी, ग्रो होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे। तो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्या होगा? अब ये जो पोलन ट्यूब है ये डायरेक्ट होती है अपने आप थ्रू केमिकल्स। कहाँ की तरफ? इट विल मूव टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि ये टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स मूव करेगी। यानी क्या होगा? अगला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके पास? हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा? पोलन ट्यूब जो है वो डायरेक्ट होगी टुवर्ड्स द ओवरी। नाउ पोलन ट्यूब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओवरी, ओवरी की तरफ जाने लग गई। ठीक है, अब ओवरी किस वजह से जाती है? ये जाती है बाय केमिकल। एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये मूव करती है। तो आपको पता होगा प्लांट के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट केमिकल की वजह से हो रहा है और टुवर्ड्स दैट केमिकल हो रहा है तो वो पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक। तो यहाँ पर केमिकल है
और वो केमिकल है कौन सा, इसका भी नाम पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम बोरोन आइनोसाइटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम बोरोन आइनोसाइटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स, इस केमिकल कंपाउंड की वजह से ही वो क्या करता है, वो केमिकल की तरफ मूव करता है, और इसी वजह से, इसी पॉइंट की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिक, सॉरी, कीमोट्रोपिज्म की जगह आप इसको कीमोट्रोपिक लिखिए, ठीक है। राइट, अच्छा, अब दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टूवर्ड्स तो केमिकल जा रहा है, लेकिन एयर जो होता है उसके अगेंस्ट जाता है हमेशा, जिस डायरेक्शन में एयर चल रही है उसके अगेंस्ट मूव करता है हमेशा, तो हम इसको नेगेटिवली एरोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट याद रखने वाले, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट है ग्रोज अवे फ्रॉम एयर, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली, ऑब्वियस सी बात है, अगेंस्ट में जा रहा है तो नेगेटिवली होगा, और टूवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिवली एरोट्रॉपिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको साथ साथ में नोट करा दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज इज अ फॉर्म ऑफ अ शुगर, ठीक है। सुक्रोज सॉल्यूशन सीक्रेट होता है कहाँ से, एपिडर्मल सेल, किसके, स्टिग्मा से, जो कि एक तरह का स्टिमुलस होता है, एक तरह का स्टिमुलस होता है। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है समझने वाला कि सुक्रोज सॉल्यूशन secreted by epidermal cell, by epidermal cell, ठीक है। किसका एपिडर्मल सेल, ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा का एपिडर्मल सेल सीक्रेट करता है इसको, ठीक है। विच एक्ट एज अ एंड एक्ट एज अ स्टिमुलस, साथ ही साथ में क्या होता है, जब हम बात करते हैं ये इस ड्यूरेशन में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, तो एक और मेजर एक्टिविटी होती है कि पोलन ट्यूब जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कुछ एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, एंड पैरेलल टू दैट दे आल्सो इनेबल द पासेज ऑफ पोलन ट्यूब टू दी ओव्यूल। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है ऑब्वियस सी बात है उसको पेनिट्रेट करना है, किस में पेनिट्रेट करना है, ओव्यूल में पेनिट्रेट करना है। तो अगर ओव्यूल में पेनिट्रेट करना है तो क्या होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। तो वो क्या करते हैं, साथ ही उसी समय जो पोलन ट्यूब होती है वो प्रोड्यूस करती है एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स से प्रोड्यूस करती है। तो हम इस पॉइंट को भी मेंशन हमें करना चाहिए। तो वी कैन मेंशन दैट pollen tube produce certain enzymes, और ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा डाइजेस्ट करेंगे तभी तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डाइजेस्ट कर रहे हैं ताकि पोलन ट्यूब क्या करे, धीरे धीरे बढ़े, और साथ ही साथ में स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों को
डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और फाइनली ये इनेबल करते हैं दी पैसेज ऑफ द पोलन ट्यूब टू द ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब अल्टीमेटली आप लोगों को मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस जनरली जब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन शेड कौन से स्टेज में होता है? वो दो स्टेजेस में होता है, या तो 2 सेल स्टेज में होता है या फिर 3 सेल स्टेज में होता है। हम 2 सेल स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो शेड हो रहा है वो कौन से स्टेज में होता है? वो 2 सेल स्टेज में हो रहा है। शेड इन 2 सेल स्टेज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेज होती है? एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव और दूसरे को बोलते हैं हम जनरेटिव। तो वन इज वेजिटेटिव, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अदर वन इज जनरेटिव, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पोलन ट्यूब के पास क्या है? 2 न्यूक्लियाई हैं। एक मैंने बता दिया वेजिटेटिव है और दूसरा एक जनरेटिव है। 2 इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव जो होता है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमेशा ग्रोइंग टिप पे होता है पोलन ग्रेन की, और फाइनली जाके ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इनकी फेट क्या है जब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव की? वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों? वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? टिप पे होता है। किसके टिप पे होता है? पोलन ट्यूब की। और अल्टीमेटली ये जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यानी खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सॉरी, अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है बच्चों। अब देखो दूसरे का क्या होगा? ये तो हमने वेजिटेटिव न्यूक्लियस की बात कर ली। व्हेन वी टॉक अबाउट जनरेटिव, अब जनरेटिव में क्या है कि जनरेटिव यहां पर जाकर माइटोटिकली डिवाइड होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवाइड्स माइटोटिकली डिवाइड होता है, और ये प्रोड्यूस करता है 2 मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, जिनको हम मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूस 2 मेल nuclei, and these male nuclei are also known as male gametes. These are basically the male gametes, right? So this is the male gamete. हमारे पास कितने मेल गैमेट आ गए? हमारे पास 2 मेल गैमेट आ गए। अब क्या होगा? इसको मैं ग्राफिकली एक बार और समझाता हूँ आपको, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह होगा कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो इसको ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली समझोगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। देखिए पोलन ग्रेन जो था वो पोलन ट्यूब से एंटर करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कौन सी स्टेज में होता है? इट इज जनरली इन 2 सेल स्टेज, 2 सेल, ठीक है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव भी बोलते हैं।
दूसरा होता है हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकला, 2 सेल में शेड हुआ, एक बना वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जनरेटिव ने क्या किया, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, और माइटोटिक डिवाइड होने के बाद इसने 2 मेल गैमेट बनाए। इसने क्या बनाए, 2 मेल गैमेट बनाए। ठीक है, 2 मेल गैमेट, एक को हम यहाँ शो कर देते हैं, सॉरी, मेल गैमीट एंड मेल गैमीट। अब ये जा कहाँ रहे हैं, देखिए, जैसे ही ये एंटर होंगे, एंटर कहाँ से होंगे, ये माइक्रोपाइल से एंटर होंगे। ठीक है, और उस माइक्रोपाइल में एंटर होने के बाद एक मेल गैमेट तो फ्यूज होगा एग सेल से। अभी बताता हूँ एग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। एग सेल सिनर्जिड्स के साथ मैंने बताया था एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में होता है, दिस इज एन एन फॉर्म, यानी हैप्लॉइड। ये भी होता है एन फॉर्म में, और यहाँ पर ये एन और एन मिलके दोनों फ्यूज हो जाते हैं, यानी मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट और बना देता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बना देता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं जाइगोट। और ये कौन सी स्टेज पे है बेटा, 2n, n n n मिलके क्या बन गया, 2n बन गया। अब क्या हो रहा है, देखिए, ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम्ब्रॉय, जाके बन जाता है एम्ब्रॉय। दूसरे मेल गैमेट को देखते हैं क्या होगा। ये मेल गैमेट जाएगा और ये भी एन फेज में, ये जाके फ्यूज होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस से, यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वहां जाके ये फ्यूज होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जैसे फ्यूज होगा, क्या यहाँ वो क्या होता है, डबल स्टेज में डबल सेल डबल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। देखिए, डबल न्यूक्लियस होता है। अब ये यहाँ पर 2n, n है। ठीक है, यानी n प्लस n, जिसको हम 2n भी बोल सकते हैं, 2n की स्टेज में 2n एंड n मिलके क्या बना लेंगे, 3n बना लेंगे, यानी कि ये किस में पहुंच जाता है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों सबको। अब देखते हैं हम आगे की कहानी। अब हुआ क्या, पोलन ट्यूब जो है ग्रो हुई, एंटर हो गई, कहां पर हो रही है, ओव्यूल में। तो पोलन ट्यूब क्या होती है, एंटर होती है। दिस पोलन ट्यूब एंटर, एंटर कहां से होगी, मैंने आपको बताया था, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। राइट, कई जगह कई बुक्स में ये दिया हुआ है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो हेल्प करता है, या फिर आई वुड से कि गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंटर करने में। तो मैंने आपको इससे पहले भी जब फिलीफॉर्म एपरेटस पढ़ाया था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन जो फिलीफॉर्म एपरेटस का रहता है वो क्या रहता है, गाइडिंग। गाइड किसको करना, पोलन ट्यूब का। तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस guiding pollen tube to enter। ठीक है,
अब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है जो मैंने बताया, एंटर हो गया, एंटर होने के बाद एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ हो गया, दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ हुआ, ठीक है ना। तो एक ने बना लिया जाइगोट, दूसरे ने बना दिया ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जितने भी इवेंट हुए हैं, ऑल दीज इवेंट्स, ऑल above mentioned events are known as pollen pistil interaction, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का वो ये था बेसिकली, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम में, डायग्राम से भी देख लेते हैं, आपको और थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का। लेट्स सी, पहले अपन ये देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कैन यू सी, यहाँ पर ये जो है पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ से इसने ट्यूब बनाना शुरू करी, और ट्यूब बनाने के बाद धीरे धीरे करके ये क्या है, देर आर 2 सेल दिख रहे हैं आपको। इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, दिस ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टाइल, ठीक है। इसको हम स्टाइल बोल रहे हैं। नाउ हुआ क्या, ये ट्यूब नीचे गई, नीचे जाके कहाँ एंटर होगी, ये माइक्रोपाइल में एंटर होगी। अब माइक्रोपाइल में आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला तो एक्सेल है, और दो क्या है इसमें, सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली सिनर्जिड्स। अब जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड से एंटर हुआ, ये सेंटर में क्या है, ये पोलर न्यूक्लिया है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो देखिए क्या हो रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि डीजनरेट हो जाते हैं सिनर्जिड्स बाद में जाके, ठीक है। ये एग है, इसको बोल रहे हैं हम सेल वॉल, और ये है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि गाइड कर रहा है, किसको गाइड कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेल गैमेट है जो हेल्प कर रहे हैं, मेल गैमेट एंटर हो रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। और साथ साथ में एक और है जिसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, बचेंगे क्या, 2 मेल गैमेट। अब 2 मेल गैमेट जैसे एंटर होंगे, क्या होगा, किससे फ्यूज होंगे, एक मेल गैमेट तो फ्यूज होगा एग से, यानी यहाँ एग प्लस मेल गैमेट, ठीक है बच्चों। तो ये एग जो सेल था, ये था एन के फॉर्म में, ये भी एन के फॉर्म में, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन गए, 2n, और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा जाइगोट, ठीक है। जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रॉय, जो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। नाउ दूसरे देखिए, ये पोलर न्यूक्लिया हैं, कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2n। इसके साथ एक मेल गैमेट मिलता है, और ये बन जाता है 3n, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। समझ में आया। तो इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस होता है, और ये इन्वॉल्व करता है पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन, जिसको हम कहीं बार ये इनिबिट भी करता है। इनिबिट किसको करेगा, जो कॉम्पिटिबल नहीं होगा, और जो कॉम्पिटिबल होगा उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। और यही इंटरैक्शन को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल देखिए, नाम खुद बता रहा है कि यहाँ पर हम एक ऐसी वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड वैरायटी कहलाएगी, और इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, हाइब्रिडाइजेशन को आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए,
ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम बेसिकली एक डिज़ायर्ड प्लांट का जिसके पोलन्स बहुत अच्छे हैं उसके पोलन्स कलेक्ट करते हैं और दूसरे डिज़ायर प्लांट में उसको स्प्रेड करते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा पे, ठीक है, ताकि हमें जो भी हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिले। लेकिन इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट मतलब बेसिकली जब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ सेफगार्ड्स रखने पड़ते हैं ताकि जो स्टिग्मा है हम उसको कॉन्टमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और वो कौन सी टेक्निक्स है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को समझ लेते हैं, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है क्रॉप को इम्प्रूव करने का, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, वी बेसिकली कलेक्ट pollens from one desired plant and dusted का मतलब स्प्रेड करना, dusted on the stigma of the desired plant, and this is basically for the purpose of for pollination के लिए हम करते हैं। टू गेट क्या मिलेगा इससे हमें, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाहते हैं कि हमें एक हाइब्रिड प्लांट मिले और उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, है ना, तो उनको कंसिडर करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसा मैंने बताया आपको कुछ सेफगार्ड्स रखने पड़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें कुछ सेफगार्ड्स देखने पड़ते हैं। सेफगार्ड किसके लिए देखना पड़ता है, सेफगार्ड्स फॉर स्टिग्मा, सेफगार्ड फॉर स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पे सेफगार्ड करने का क्या है, क्यों, स्टिग्मा फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन, इसको कॉन्टेमिनेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कॉन्टेमिनेशन का यहाँ जो बेसिक मतलब है वो ये है कि कोई और पोलन ग्रेन आके उस पर स्प्रेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो डिज़ायर रिजल्ट हमें चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो वो डिज़ायर रिजल्ट कब मिलता है हमें, जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन स्प्रेड हो गया उसी से फर्टिलाइजेशन आगे होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टिग्मा फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन से हमें बचाना है इसको। कॉन्टेमिनेशन का यहाँ मतलब क्या है बच्चों, वो समझने वाली चीज़ है। मैंने आपको बताया जैसे कि we should not allow any other pollen grain कोई और पोलन ग्रेन अलाउ नहीं करना हमें, है ना। अगर पोलन ग्रेन अलाउ कर देंगे तो डिजायर रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। अब ये कैसे होता है, हाउ इट इज़ बीन अचीव्ड, तो टेक्निक्स कौन सी है इसकी, तो टेक्निक्स कौन सी है इसकी, टेक्निक्स की बात करें अभी, देर आर 2 टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ये पता होनी चाहिए दोनों टेक्निक्स। एक को हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन, दूसरे को हम बोलते हैं बैगिंग। एक को बोलते हैं हम इमैस्क्यूलेशन और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, बैगिंग। तो इसको हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। तो पहली टेक्निक कौन सी हो गई बच्चों, द फर्स्ट टेक्निक इज emasculation. Emasculation is basically means removal of anther
ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, रिमूवल ऑफ एंथर। कहां से करेंगे? फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, कब करेंगे? बिफोर द एंथर राइप, मतलब एंथर राइप हो जाएगा, नहीं मेच्योर होने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स बिफोर द एंथर राइप्स। क्या समझ में आई बात? करते किससे हैं इसको? हमेशा याद देखिए, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोरसेप्स। फोरसेप्स को यूज करते हैं, उससे करते हैं। ठीक है, और ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि उस सेम फ्लावर का जो पोलन है वो स्टिग्मा पे ना गिरे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर हम? टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसी का स्टिग्मा चला जाएगा तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो हम उसी को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब ये तो टेक्निक हो गई हमारी इमैस्कुलेशन। दूसरी टेक्निक जो होती है उसको हम बोलते हैं बैगिंग। देखो, बैगिंग कुछ वर्ड ही बता रहा है आपको कि कुछ बैग जैसी चीज यूज कर रहा होगा। क्या यूज कर रहा होगा? बैग जैसी। तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उस फ्लावर को हम एक ट्रांसपेरेंट बैग से, एक ट्रांसपेरेंट बैग या पॉलीथीन से, एक सूटेबल साइज की पॉलीथीन होते हैं, और उसको क्या करते हैं? मतलब इमैस्कुलेशन जो होता है वो मार्क कर दिया हमने, और उसको हम क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। ठीक है, ताकि अनवांटेड पोलन जो है वो उनके ऊपर ना गिरे। किसके ऊपर? स्टिग्मा में। तो क्या हो गया यहाँ पर? बैगिंग क्या कर रहे हैं? बैगिंग के अंदर जो भी हमने फ्लावर को एमास्कुलेट कर दिया है उसको हमने कवर कर दिया है। किससे? एक ट्रांसपेरेंट बैग से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? emasculated flower is covered with transparent bag of suitable size, suitable size की। ठीक है, और इस बैग के ऊपर क्या करते हैं? जब भी इस बैग को प्लेस किया जाता है ना, तो इस ट्रांसपेरेंस बैग के ऊपर हम मेंशन करते हैं डेट और टाइम ऑफ इमैस्कुलेशन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वी मार्क डेट एंड टाइम ऑन transparent bag about emasculation। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अब क्या होता है? जैसे ही स्टिग्मा जो होता है, जो भी फ्लावर जिसको हमने बैग कर रखा है वो मेच्योरिटी अटेन करता है, उस बैग को हम ओपन करते हैं और स्टिग्मा को हम क्या करते हैं? वापस से डस्ट करते हैं। किससे? डिजायर्ड वैरायटी से। अब ये बैग जो होता है ये रीबैक्ड किया जाता है और सीड को अलाउ किया जाता है डेवलप करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गए? हमें डिजायर्ड हाइब्रिड वैरायटी मिल गई। किसकी? सीड्स की। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया कि स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर जैसे ही मेच्योरिटी अटेन करेगा, इस बैग को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद स्टिग्मा को डस्ट करेंगे। किससे? पोलन ग्रेन से। ठीक है, कौन से पोलन ग्रेन से? जिस भी पोलन ग्रेन जो हम डिज़ायर कर रहे हैं। और इस बैग को क्या किया जाता है? वापस रीबैगिंग की जाती है और हमें क्या मिल जाता है? डिज़ायर्ड वैरायटी मिल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
तो यहाँ तक समझ में आया आपको? दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगला जो टॉपिक है अपना वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ईजिली समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक छोटा सा सेक्शन है उसके अंदर, उसमें बताया होगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक की जगह 2 बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एक की जगह 2 बार हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो टॉपिक है हमारा अगला डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन? जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट बनते हैं, कितने बनते हैं? 2। ठीक है, ये मेल गैमेट फ्यूज होता है एग से और ये होता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, यहाँ पर एक भी क्या होता है? एन होता है। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई इज 2n। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है? यहाँ बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और यहाँ पर भी क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्क क्या है? यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोल रहे हैं। फर्क क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ जो जाइगोट बन रहा है ये कौन से फॉर्म में जा रहा है? ये 2n के फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसको बोला जाता है PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोल रहे थे। ये कौन से फॉर्म में होता है? ये 3n के फॉर्म में होता है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, पेन। और इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी यहाँ पर 3 न्यूक्लियर फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ डबल फ्यूजन हो रहा था, जिसको हम डिप्लॉइड जाइगोट बोल रहे थे। ठीक है, वहाँ डबल। अब there are 2 sets of fertilization. We can see there are 2 sets of fertilization. And these 2 sets of fertilization is known as double fertilization. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब भी आप आंसर लिखें डबल फर्टिलाइजेशन को, आपको इस तरीके से अगर आप शो करेंगे जैसे मैंने इसमें बनाया है, तो डेफिनेटली द एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ अ आंसर, दिस काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके से पहले बनाएं, दोनों मेल गैमेट्स के बारे में बताएं, और फिर बताएं कि डबल फर्टिलाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इसमें 2 चीजें हो रही हैं, एक हो रही है सिनगैमी, एक तो हो रहा है इसमें सिनगैमी, और साथ साथ में इसमें हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बनेगा,
और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसको हम पेन बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये ग्रो करता है या फिर ये इट गिव्स राइज टू अ मास ऑफ टिश्यू, जो कि बाद में जाके क्या बनता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। किसका, सीड का। सीड का जो एंडोस्पर्म बनता है वो किससे बनता है, पेन से बनता है। ठीक है, काम क्या होता है, एंडोस्पर्म नरिश करता है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो ये आपको याद रखना है दैट एंडोस्पर्म नरिश, नरिश किसको करता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। आई बात यहां तक समझ में। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां तक तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज आना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आना शुरू होंगे। तो जनरली जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसमें 4 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, दूसरा पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टिल दैट जाइगोट बिकम्स द सीड, उसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड कि सीड कैसे फॉर्म हुआ, और फाइनली हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये 4 फेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं अपन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ में पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर 4 तरह के इवेंट पढ़ेंगे बच्चों अपन। ठीक है, देयर आर 4 काइंड ऑफ इवेंट्स जो हम पढ़ेंगे। पहला इवेंट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट हम यहाँ पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, तीसरा इवेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सीड, जो कि कहाँ से बनेगा, जाइगोट से बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड। और फोर्थ पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो 4 इवेंट होते हैं।